हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3225 देख रहे हैं, मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम ग्रिड ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हमें एक 2D मैट्रिक्स दी होगी n क्रॉस n साइज़ की, और इनिशियली हमारे पास जो भी सेल्स हैं सब वाइट कलर की हैं, और हम एक ऑपरेशन में किसी भी सेल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा रो आ रही है ना, वहाँ तक हम उन सारे कॉलम्स को कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एट द एंड अपना जो ग्रिड का स्कोर है वो रिटर्न करके देना है। तो ग्रिड स्कोर क्या है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द सेल्स जो कि हमारी किसी भी ब्लैक सेल के एडजेसेंट आ रही हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली हमें ऑपरेशंस यूज़ करके अपना सम जो है वो मैक्सिमाइज करना है और अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये ग्रिड दी होगी, ठीक है, n क्रॉस n साइज़ की, और इनिशियली हमारे पास सारी सेल्स वाइट पेंटेड होंगी। तो यहाँ पे अगर हमने इन सेल्स को ब्लैक पेंट कर दिया ना, तो यहाँ पे जो भी हमारी ब्लैक की कोरस्पॉन्डिंग सेल्स हैं उनको हम लोग अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 10 + 7 + 20 + 12 + 8 11 1 10 और 15 ये हो जाएगा, और इनका जो सम आ रहा है सबका वो मिला करके 94 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम है हमारा मैक्सिमम सम है, इससे ज़्यादा हम सम अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हर एक कॉलम में जो भी हम लोग सेल्स को चूज़ कर रहे हैं कलर करने के लिए ना, वो हमें ऑप्टिमली चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो नोटिस करो, अगर हमने यहाँ पे किसी भी कॉलम में लास्ट वाली सेल को अगर चूज़ कर लिया तो इसका मतलब कि ऊपर वाली हमारी सारी सेल जो है वो ब्लैक कलर की हो जाएंगी। तो हम अपनी मैट्रिक्स में किसी एक लिमिट तक ही अपने कॉलम की सेल्स को कलर कर पाएंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली हमारी जो सोल्यूशन अप्रोच है वो इस पर डिपेंड करेगी कि हम अपनी कौन से कॉलम को चूज़ कर रहे हैं और उसकी कितनी सेल्स को कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सारे कॉलम्स को कलर करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, और हर एक कॉलम में हमें ये देखना है कि हम कितनी लेंथ तक उस कॉलम को कवर करें, जिससे कि हमारा जो आंसर है ना वो इवेंचुअली मैक्सिमाइज हो जाए। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने पहले वाले कॉलम में एक सेल को चूज़ कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉलम में, और हम ये देख रहे हैं कि हम नेक्स्ट कॉलम में कितने सेल्स को ब्लैक करें, है ना। उसके बाद हम फंक्शन को अपना नेक्स्ट वाले कॉलम के लिए कॉल कर देंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कितनी सेल्स को कलर करें। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वाले कॉलम पे फंक्शन कॉल कर देंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी सेल्स को 1 बाय 1 करके कलर करते जाएंगे हर एक कॉलम में, और उसके लिए हमारा नेक्स्ट कॉलम्स में क्या आंसर आ रहा है वो निकाल के लेके आएंगे। तो लेट्स से अगर हमने इस वाली सेल को कलर किया, ठीक है, और उसके बाद हमने अपना रिकर्सिव फंक्शन इस वाली सेल्स में कॉल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आंसर आ रहा होगा। और लेट्स से अगर हमने अपनी 2 सेल्स को कलर कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आंसर आ रहा होगा, या फिर हमने 3 सेल्स को कलर कर लिया। तो ऐसे करके हम अपने हर एक केस के लिए जो भी आंसर आ रहा होगा उन सब में जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर होगा ना, वो हम अपने रिकर्सिव फंक्शन से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो रिकर्सिवली हम लोग हर एक कॉलम में जाएंगे और वहाँ पे अपने सेल्स को कलर करना शुरू करेंगे 1 बाय 1 करके, और हर एक सेल के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सॉल्यूशन अप्रोच है उसके लिए हम अपने हर एक कॉलम में लेंथ 0 से लेकर के n तक अपनी सेल्स को कलर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो सिर्फ कलर करना नहीं है, उसके अलावा हमें अपना जो आंसर है वो भी निकालना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे कौन सी सेल के एडजेसेंट हमारी कोई ब्लैक सेल है ना। तो लेट्स सी हम हर एक सेल के कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू है उसको आंसर में कैसे ऐड करेंगे। तो हमारे किसी भी करंट कॉलम में हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करेगा हमारी प्रीवियस कॉलम में हमने कितनी ब्लैक सेल्स को चूज़ किया है इस पर। ठीक है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 ब्लैक सेल्स चूज़ करी थी, है ना, तो हमारे इस करंट कॉलम में हम 1 बाय 1 करके अपनी सेल्स को कलर कर रहे होंगे। ठीक है, और हमारा जो आंसर है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर हमने यहाँ पे लेट से पहली वाली सेल को कलर करा, है ना, तो हमारी ये वाली जो सेल है ये अभी भी वाइट होगी। तो इसका जो आंसर है वो हम ऐड कर सकते होंगे, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रीवियसली एक ब्लैक सेल है ना, ये एडजेसेंट सेल है। लेकिन यहाँ पे इस सेल के बाद हमारी जो भी वाइट सेल्स हैं उनको हम आंसर में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगेन वाइट सेल्स ही हैं प्रीवियस वाली सेल में। ठीक है, तो लेट्स से हमारी प्रीवियस सेल ये है, हमारी करंट सेल ये है। ठीक है, प्रीवियस सेल में हमने इतनी लेंथ चूज़ कर ली है अपनी सेल्स को कलर करने के लिए। ठीक है, इन सारी सेल्स को हमने ब्लैक कलर कर दिया है, और हमारी करंट सेल में हमने इन सेल्स को ब्लैक कलर कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे जितनी सेल्स है ना इनका सम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन सारी सेल्स का सम निकालने के लिए ना हम प्रीफिक्स सम भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम में जो भी हमारी सेल्स आ रही हैं ना उनके कोरस्पॉन्डिंग हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करके रख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसा कुछ कॉलम दिया हुआ है तो हम अपनी हर एक सेल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा प्रीफिक्स सम आ रहा होगा ना वो निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, ऐसे करके हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट कर लिया है।
और लेट्स से हमें यहाँ पे इन दोनों सेल्स का सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो सम आ रहा होगा ना इन सेल्स का वो आ जाएगा। यहाँ पे जो 4 वैल्यू है ये हमें आराम से मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो प्रीफिक्स सम है ना, ये हम लोग अपनी पूरी ग्रिड को ट्रेवर्स करके हर एक कॉलम के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने प्रॉब्लम में वापस से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रीवियस वाले कॉलम में इन सेल्स को ब्लैक कर रहे थे तो हमारा आंसर ये हो रहा था। तो यहाँ पे अपने करंट कॉलम में हमने ये वैल्यूज चूज़ कर ली हैं। अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, अपने नेक्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने इस प्रीवियस कॉलम की जो लेंथ है वो भेजेंगे और ये जो नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू है ये भेजेंगे। ठीक है, कि अभी हमें इस कॉलम में इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करना है और कलर करना है और ये देखना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट इटरेशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अभी हमारा ये करंट कॉलम बन चुका है, प्रीवियस कॉलम बन चुका है, राइट। तो लेट्स से अगर हम अपने करंट कॉलम में इन सारी सेल्स को ब्लैक कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है ना वो हमारा लेफ़्ट की तरफ लाई कर रहा होगा, है ना। ये वाली जो वैल्यू है ना ये हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी इन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास राइट में ब्लैक सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन इन वैल्यूज़ को हम तो ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके थे, तो यहाँ पे हम इस वैल्यूज़ को वापस से तो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये डुप्लीकेट आंसर ना कैलकुलेट कर लें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना तो हम इसको ये भी बता देंगे कि हमने अपने प्रीवियस कॉलम की जो वैल्यू है इसको कंसीडर किया हुआ है आंसर के लिए कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमने प्रीवियस वैल्यू को लिया हुआ है तो अपने इस करंट वाले आंसर के लिए प्रीवियस वैल्यू को मत ऐड करो। ठीक है, और अगर हमने इसको नहीं लिया हुआ है पहले वाले आंसर में तो यहाँ पे इस वैल्यू को फ्रीली ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे जब भी हम लोग अपना आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे फॉर एनी करंट सेल। ठीक है, तो 2 केसेस हमारे क्या होंगे कि अगर हमने प्रीवियस वैल्यू को लिया हुआ है या फिर नहीं लिया हुआ है। तो अगर हमने अपनी प्रीवियस वैल्यू को लिया हुआ था तो हम अपने करंट कॉलम के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट कॉलम से आंसर आएगा सिर्फ उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो करंट कॉलम से आंसर आएगा वो कैसे आएगा, वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी ये जो प्रीवियस वाली सेल्स हैं वो कितनी ब्लैक हैं और हमारी जो करंट वाली सेल्स हैं कितनी ब्लैक हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे करंट वाली जो सेल है वो हमने इतनी ब्लैक करी हुई हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है ना हमारे इस करंट वाले कॉलम में, इनको हम लोग अपने आंसर में अभी ऐड कर सकते हैं। तो हम अपने इस करंट कॉलम में जो भी हमारा आंसर बन रहा होगा ना उसको लेंगे, अदरवाइज़ हम प्रीवियस वाले कॉलम में जो भी हमारी आंसर की वैल्यू होगी उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा प्रीवियस ऑलरेडी टेकन है तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके का होगा, और अगर हमने प्रीवियस नहीं लिया हुआ है तो हमारे आंसर में हम इस प्रीवियस की वैल्यू को भी ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन 2 केसेस की हेल्प से आराम से इस डुप्लीकेसी वाली चीज़ को कम कर सकते हैं। तो हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो भी किस तरीके का होगा वो देख लेते हैं। तो हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हम ये भेज रहे हैं कि हमने अपने प्रीवियस वाली वैल्यू को लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। तो ये जो प्रीवियस लेंथ है ये हमारी शो कर रही है कि हमने अपने प्रीवियस वाले कॉलम में कितनी सेल्स को ब्लैक कलर से कलर किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा जो कॉलम है ये हमारे करंट कॉलम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन में क्या कर रहे हैं, अपने करंट कॉलम के लिए 1 बाय 1 करके अपनी सेल्स को कलर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो i = 0 से लेकर के i = n तक जाएंगे हम लोग। i = 0 का मतलब है कि हमने कोई भी सेल को कलर नहीं किया हुआ है, n का मतलब है कि हमने अपनी सारी n सेल्स को कलर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम हर एक इटरेशन में 2 तरीके से अपना जो आंसर है निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस हम लोग 0 भेज रहे होंगे या तो फंक्शन में, या फिर प्रीवियस हम लोग 1 भेज रहे होंगे फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस 0 का मतलब है कि हमने अपने प्रीवियस आंसर को नहीं लिया हुआ है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो यहाँ पे जो प्रीवियस आंसर है नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमारा करंट आंसर है ना। तो इस करंट आंसर को हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ है। और प्रीवियस = 1 का मतलब है कि हमने अपने प्रीवियस आंसर को ऐड किया हुआ है, मतलब कि हमारे इस करंट आंसर को नेक्स्ट इटरेशन के लिए हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों ही केसेस में जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसमें जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो हम अपने इस फाइनल आंसर में अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ड्राई रन देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये ग्रिड की वैल्यूज़ ही होंगी कुछ 5 1 4 2 8 3 7 6 9, और हमारे जो कॉलम है ये 1 2 3 तीनों कॉलम है। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स सम है हम निकाल सकते हैं अपने कॉलम्स का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अपना एक ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे 0 0 1 भेज रहे हैं। तो 1 का मतलब कि हम अपने पहले वाले कॉलम को भेज रहे हैं। तो 0 का मतलब है कि जो भी प्रीवियसली हमने वैल्यू है उसको लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। तो 0 का मतलब हमने अपनी वैल्यू को नहीं लिया हुआ है, और एनीवेज हमारे पास प्रीवियस कोई वैल्यू है नहीं, और प्रीवियस लेंथ हमारी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे इसके पहले कोई भी लेंथ नहीं है हमारी, है ना। तो हम लोग अभी इस फंक्शन को कॉल करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम 0 से लेकर के n तक इटरेशन करेंगे, मतलब कि हम अपने इस पहले वाले कॉलम में 1 बाय 1 करके अपनी इस सेल को ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है,
तो i इक्वल्स टू 0 का मतलब हमने किसी भी सेल को ब्लैक नहीं किया है, 1 का मतलब हमने अपनी इस वाली सेल को ब्लैक किया हुआ है, 2 का मतलब हमने इन दोनों सेल्स को ब्लैक किया हुआ है, 3 का मतलब हमने इन तीनों सेल्स को ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हर इटरेशन में जो भी प्रीवियस और करंट आंसर आएगा वो निकाल लेते हैं। तो हमारे इस कॉलम के पहले कोई भी हमारा कॉलम नहीं है, तो हमारा जो प्रीवियस आंसर है वो यहाँ पे 0 ही रहेगा सबके लिए। ठीक है, और हमारा जो करंट आंसर है वो भी यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि हमारे पास प्रीवियसली कोई भी कॉलम नहीं है जिससे कॉरस्पॉन्डिंग किसी ब्लैक सेल के हिसाब से हम अपने करंट सेल की वैल्यू को ले सकें, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो करंट आंसर है वो भी हमारा 0 रहेगा अभी सबके लिए। तो इस वाले इटरेशन में यहाँ पे हम लोग दो तरीके से अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो या तो हम लोग अपने करंट आंसर को नेक्स्ट वाले इटरेशन में ले लेंगे या फिर हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हमने नेक्स्ट इटरेशन में अपने करंट आंसर को कंसीडर किया हुआ है तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को 1 कर देंगे, मतलब कि प्रीवियस वाला जो टेकन है वो हमारा 1 हो चुका है, अभी इसको नेक्स्ट इटरेशन में मत लेना। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे 0 भेजा है तो इसका मतलब कि नेक्स्ट इटरेशन में इस वैल्यू को कंसीडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कॉल करेंगे और इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर देगा वो हम अपडेट कर देंगे अपने आंसर में। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को हम लोग कैसे कॉल कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन का क्या मतलब है कि प्रीवियस वाली वैल्यू को हमने नहीं लिया हुआ है और हमारे जो प्रीवियस कॉलम की लेंथ है वो हमारी 0 है। इसका मतलब कि यहाँ पे सारी सेल्स हमारी वाइट हैं और हमारे जो करंट कॉलम की वैल्यू है वो हमारी 2 है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस कॉलम पे आ गए हैं और इस कॉलम पे अगेन हमें यहाँ पे ये जो प्रीवियस आंसर और करंट आंसर है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम हर एक इटरेशन के लिए अभी जो प्रीवियस आंसर है वो निकाल लेते हैं। तो i इक्वल्स टू 0 का मतलब है हमने यहाँ पे अभी तक किसी भी सेल को ब्लैक नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रीवियस आंसर है वो भी हमारा अभी 0 रहेगा। i इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि हमने इस वाली सेल को अभी ब्लैक कर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस वाली सेल को ब्लैक कर दिया हुआ है और प्रीवियस वाले आंसर को हम ले रहे हैं अभी, है ना। टेकन की वैल्यू हमारी 0 है, मतलब कि हमने प्रीवियस वाले आंसर को नहीं लिया हुआ था, अभी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा आंसर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 के लिए इस वाले आंसर को हम अपने आंसर के लिए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस की वैल्यू है वो हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे i इक्वल्स टू 2 के लिए अभी हम लोग इन दोनों सेल्स को ब्लैक कर चुके होंगे, तो हम इसको और इसको दोनों को अपने आंसर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है अभी 7 हो जाएगा। और i इक्वल्स टू 3 के लिए देखेंगे तो हम इन तीनों को ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो तीनों सेल्स हैं ये हमारी ब्लैक हो चुकी हैं और ये तीनों सेल्स हमारी वाइट हैं, है ना। और ये तीनों सेल्स हमारी वाइट हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये हमारा इस प्रीवियस लेंथ से पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो हम इस पूरे आंसर को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस आंसर को हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे, हमारी इस करंट इटरेशन की लेंथ से अपनी इस प्रीवियस लेंथ को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे 3 सेल्स निकल आएंगी, तो हमें मतलब कि इस पूरी सेल्स की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 14 ले रहे होंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास ये जो करंट वाला कॉलम है इसकी वैल्यू हमारी 0 ही रहेगी हर जगह पे, क्योंकि एनीवेज हमारे जो प्रीवियस वाली सेल्स हैं वो ब्लैक नहीं है, वो वाइट हैं, तो हम इनको अपने आंसर के लिए एनीवेज कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है सबके लिए 0 रहेगा। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने 1 भेजा था, इसका मतलब कि जो प्रीवियस में हमारा आंसर आ रहा है उसको हम लोग ले चुके हैं पहले, उसको अभी नेक्स्ट आंसर में मत लेना। तो यहाँ पे इस प्रीवियस की वैल्यू हमारी हर जगह 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग अपने आंसर के लिए नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास i इक्वल्स टू 3 वाला जो इटरेशन है इसका मतलब कि हमने अपनी सारी सेल्स को ब्लैक कर दिया है। इस वाले इटरेशन से हमें आगे आंसर मिलेगा। तो इस वाले इटरेशन पे अगेन हमारे पास 2 केसेस होंगे, या तो हम अपने इस करंट आंसर को भेजेंगे या फिर हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को भी हम लोग देख लेंगे आगे। तो हमारे जो दोनों केसेस हैं वो किस तरीके के बनेंगे, या तो हमने अपने प्रीवियस आंसर को नहीं लिया हुआ था या फिर हमने लिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो सेल्स है सारी ब्लैक हो चुकी हैं और यहाँ पे इस वाले कॉलम में भी हम हर एक सेल के लिए लूप चला रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 का मतलब कि हमने इन सारी ही सेल्स को अभी भी वाइट ही रखा हुआ है। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 0 के केस में क्या होगा, ये जो हमारी प्रीवियस लेंथ थी वो हमारी 3 थी और हमारी ये जो करंट लेंथ है वो हमने 0 रखी है। तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स कि हम इन सारी सेल्स को अपने आंसर के लिए ले सकते होंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो करंट वैल्यू आएगी आंसर की उसमें हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 16 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमने एक सेल को ब्लैक कर दिया है तो हमारा आंसर इतना बचेगा। अगर हमने दोनों सेल को ब्लैक कर दिया है तो हमारा जो आंसर है वो ये 9 ही बचेगा। अगर हमने तीनों सेल्स को ब्लैक कर दिया है तो हमारा आंसर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस वाले इटरेशन से अगेन 2 वैल्यूज़ होंगी, लेकिन उसके बाद ये जो कॉलम है ना हमारा ये एक्सीड कर चुका है हमारी ग्रिड की वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में 0 0 आंसर मिल रहा होगा। तो इस वाले फंक्शन से हमारा ये जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो हमारा 16 आ रहा होगा और इस 16 आंसर को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे इस केस 1 में, और इस 16 को हम लोग यहाँ पे इस 14 से ऐड कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हमारा जो आंसर है वो 30 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम आंसर एज वेल। तो यहाँ पे हमने ये जो
फंक्शन यूज़ किया है ना, ये हम लोग रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो हम एक डीपी एरे ले सकते हैं और इन तीनों वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू आ रही है वो हम अपने मिडिल में स्टोर करते चल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस सॉल्यूशन अप्रोच का कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें लॉन्ग वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे जो भी एरेज वगैरह डिफाइन करेंगे, वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, वो सब हम लॉन्ग टाइप के लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रीफिक्स सम वाली एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो अपनी जो प्रीफिक्स सम वाली एरे है इसको हम लोग कॉलम वाइज ट्रेवर्स करके फिल कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे अपना एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 0 1 भेज रहे हैं। तो इस फंक्शन में अगर हमारे कॉलम की वैल्यू किसी भी टाइम पे n+1 के बराबर हो जाती है, इसका मतलब कि हम लोग अपने लास्ट वाले कॉलम से एक्सीड कर गए हैं, तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम हर एक लेंथ के लिए जो रिकर्सिव फंक्शन है ये कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक इटरेशन के लिए अपना जो प्रीवियस आंसर है और जो अपना करंट आंसर है वो निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस आंसर हम लोग तभी कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे इस प्रीवियस वाले टेकन की वैल्यू जो है ना वो हमारी 0 होगी। तो इसका मतलब कि हमने प्रीवियसली इस वैल्यू को नहीं लिया हुआ था, अभी यहाँ पे इस इटरेशन में इसको कंसिडर करो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो कॉलम की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि उसी पॉइंट ऑनवर्ड से हम अपना जो प्रीवियस आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कॉलम के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं पहले, है ना। और इसके साथ साथ हमारी जो करंट लेंथ है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस लेंथ। तो इसका मतलब कि हमारे करंट वाले कॉलम में हमने लेंथ तक के सेल्स को ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे प्रीवियस वाले कॉलम में कुछ वैल्यूज जो है वो हमारे आंसर का पार्ट बन रही होंगी। तो यहाँ पे अभी हम अपने प्रीवियस आंसर में उन वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो ये हम प्रीफिक्स सम से निकाल लेंगे। तो हम अपनी करंट लेंथ से लेकर के प्रीवियस लेंथ के बीच में जो भी वैल्यूज है ना उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इससे हमारे जो भी वैल्यूज का सम आ रहा है बीच का वो निकल आएगा आराम से, ठीक है। तो ये हम अपने प्रीवियस कॉलम में निकाल रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस कॉलम -1, है ना। और यहाँ पे अभी प्रीवियस आंसर निकाल लिया है हमने, और यहाँ पे अभी हम लोग करंट आंसर भी निकाल लेते हैं। तो हमारा जो करंट कॉलम है वो तभी कंट्रीब्यूट करेगा अगर हमारे प्रीवियस कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कुछ ब्लैक हो चुकी हैं और हमारे करंट कॉलम में नहीं हुई हैं वो वैल्यूज़ ब्लैक, है ना। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस लेंथ इज़ ग्रेटर देन द करंट लेंथ, तो इसका मतलब कि हमारे पास करंट आंसर में कुछ आंसर आएगा। तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं अगेन प्रीफिक्स सम की हेल्प से। तो यहाँ पे अभी हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे अपने नेक्स्ट कॉलम के लिए, ठीक है। और वहाँ पे भी हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, है ना, आंसर 1 और आंसर 2। तो पहले केस में हम अपने करंट आंसर को आंसर में ले रहे होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम हेल्पर फंक्शन में यहाँ पे अभी 1 कॉल कर देंगे, मतलब कि अभी नेक्स्ट फंक्शन कॉल में इस आंसर को कंसीडर मत करना क्योंकि हमने पहले ही ले लिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम इस वैल्यू को जो कैलकुलेट कर रहे थे ना वो अभी हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेते हैं और हमारा जो आंसर 2 होगा वो हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस आंसर की वैल्यू को, मतलब कि हमने अपने करंट आंसर को नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट वाले फंक्शन में इस वाले आंसर को कंसिडर कर सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों फंक्शन को कॉल कर लिया है और इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम आएगा ना उसको हम अपने आंसर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पर फंक्शन है हमारा इवेंचुअली इस आंसर वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिकर्सिव फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए हम डीपी का यूज़ कर लेते हैं। तो हम इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक 3D डीपी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी डीपी एरे को हम इनिशलाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन में बिफोर कैलकुलेटिंग आवर आंसर हम अपने डीपी में इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं और यहाँ पे इसी वैल्यू को हम लोग अपने आंसर के लिए भी सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर रिटर्निंग दिस आंसर हम इस वैल्यू को डीबी में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये हेल्पर फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं ना ये हम हर एक डीपी वाली वैल्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ n² लग रहा होगा इसमें, लेकिन यहाँ पे हम ये जो फॉर लूप कॉल कर रहे हैं ना तो इसकी वजह से हमारा ऑर्डर ऑफ n और ऐड होगा, तो हमारी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n³ हो जाएगी।
और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहेगी बिकॉज ऑफ द डीपी एरे एंड ऑल दिस ग्रिड वैल्यूज एंड प्रीफिक्स सम वैल्यूज। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वन, बाय।